नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्जाम मैथ्स परिवार में। मैं जितेंद्र सर लेकर आया हूँ आपके लिए यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच जो पीवाईक्यू पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राधा वर्मा से दोगुना कर दक्ष है, दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में करते हैं, तो वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ राधा और वर्मा की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक राधा हो गई और एक वर्मा हो गए। दोनों की कार्य क्षमता का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना, 2 और 1। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क होता है क्षमता और डेज का गुणा करा देते हैं, ये आपका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ तीनों मिलकर कितना, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 19 दिन में। तो दोनों की क्षमता है 3 और दोनों मिलकर कर रहे हैं 19 दिन में, तो टोटल वर्क इतना हो गया। अब हमें लगा वर्मा को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वर्मा का डेज निकालना है। तो वर्मा को कितना डेज लगे, तो वर्मा को डेज लगेंगे तो डेज कैसे निकलते हैं, टोटल वर्क में 1 डे वर्क का भाग दे दो या एफिशिएंसी का भाग दे दो, 1 डे वर्क या एफिशिएंसी का भाग दे दो, तो हमारे डेज निकल आते हैं। तो टोटल वर्क कितना है 3 इंटू 19 और एफिशिएंसी कितनी वर्मा की 1, तो कितना आ गया टोटल 57 दिन। कितने आ गए 57 दिन। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है तथा उनका लासा 96 है, तो उन संख्याओं का मासा, ये तो सबको फॉर्मेट ही पता होगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वह दोनों संख्या का गुणनफल दिया कितना 2400 और एलसीएम कितना है 96, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमको निकालना है। तो कितना आएगा एचसीएफ, 24 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 25 बार, कितना आएगा एचसीएफ कितना आ गया 25। आंसर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनराशि 368 रुपये को 1, 5, 8, 9 के अनुपात में बांटना है। संगत राशियों संगत अनुपात में धनराशियाँ कितनी कितनी। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना पेपर में, सीधा ऑप्शन से आपको उठा लेना है। अब देख रहे हैं पहला ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में देखो पहला एक, देखो यहाँ रेशियो कितना दिया, यहाँ रेशियो 1, 5, यहाँ कितना 1, 5, 8, 9, तो इसका मतलब एक का आंसर ऑप्शन में क्या है 16, 6। तो अगर एक का मान 6 है तो 5 का मान कितना हो, 6 पंजे 30 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर एक का मान 16 ले लें, एक का मान 16, तो 16 पंचे 80, 16 128, 16 नंबर 144, यानी कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन होगा। करना कैसे, ये देखो लगेगा कैसे, ये तो पेपर में कैसे किया जाएगा इस तरह से। अब करना इसको कैसे है, करना इसको कैसे है, तो रेस अनुपातिक वैल्यू कितनी है, अनुपातिक टोटल कितना हुआ 9, 8, 17, 5, 22, 1, 23, तो यानी 23 की वैल्यू कितनी होगी 368। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 16, एक की वैल्यू कितनी आएगी 16, यानी 368, यानी 368/23, यानी कितना आएगा 16। अब हम किसका वैल्यू सबका निकाल लो, 5 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 80, 8 की वैल्यू 128 और 9 की वैल्यू 144। तो ये कौन सा ऑप्शन, सी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 2, 5 के अनुपात में हैं, तो उनका मासा कितना होगा, मासा 18 है, तो उन संख्याओं को लासा। अब इसको भी कैसे करना है, तो ये सीधा कुछ नहीं है, जब रेशियो दिया हो संख्याओं का तो एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा कितना, सीधा 2 इंटू 5 इंटू एच सी एफ, तो कितना होगा 2 इंटू 5 इंटू 18, यानी 180। तो कितना आंसर होगा 180। होता है ऐसा ही, होता क्यों, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मान लिया संख्याएं 2x और 5x हैं, तो x जो है कॉमन पार्ट है, ये कॉमन हमारा होता है एच सी एफ। तो एच सी एफ कितना बनेगा, एच सी एफ कितना बनेगा x, यानी यही होगा 18। ठीक है, तो एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम होगा, एक फैक्टर 2 हो गया, दूसरा फैक्टर 5 हो गया, तीसरा फैक्टर x हो गया। तो बस इसे मान रख दो 2, 5 इंटू एच सी एफ कितना 18, 100, ये आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा 180। चलिए आज 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं,
आप देखते रहिए लगातार इसको, तो आगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। अब इसमें जो भी आपको अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। थैंक यू।